इतिहास की नींव पर ही वर्तमान सांस लेता है कि हमारे इतिहास के अंदर जो चीज़ डॉक्यूमेंटल बेस्ड है, दस्तावेजी है, उसको संरक्षित किया जाए ताकि आने वाली जनरेशन को हमारे इतिहास को जानने के लिए पुख्ता पुष्ट प्रमाण उपलब्ध हो पाए। पहले के समय कैसे हिसाब किताब लिखे जाते थे, कैसे दिनांक लिखे जाते थे, कैसे रिकॉर्ड्स रखे जाते थे, इन सब चीज़ों के बारे में देखा है। हम हमारी हिस्टोरिसिटी एनसीटी को कायम रखने में प्रयासरत रहते हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुमेस्ता बिश्नोई और आज की ये खास तस्वीर है राजस्थान राज्य अभिलेखागार निदेशालय बीकानेर से। आज राजस्थान राज्य अभिलेखागार निदेशालय के अंदर पीएम श्री शार्दुल स्कूल से आज बच्चों को यहाँ पर विजिट के अंदर लाया गया, ट्रिप के अंदर लाया गया। बच्चों को आज जो है यहाँ पर निदेशालय के अंदर पुरानी चीज़ें, पारंपरिक चीज़ें, उनकी संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में बताया गया, सिखाया गया, समझाया गया। और देखिए यहाँ पर कितने सारे स्टूडेंट शार्दुल स्कूल से आए हुए हैं, साथ ही में उनकी टीचर भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? नमस्कार, मेरा नाम कीर्ति बंसल। तो आज यहाँ पर बच्चों को विजिट के लाने का जो है क्या कुछ मुख्य उद्देश्य है, क्या कुछ इससे संदेश दिया जा रहा है? जैसा कि आप जानते हैं कि पीएम श्री राजकीय शार्दुल उच्च माध्यमिक विद्यालय नगर का एकमात्र पीएम श्री विद्यालय है और इस विद्यालय के अंदर कई कंपोनेंट्स हैं, जिसमें हम हैं, मेरे को और कीर्ति बंसल और बिल्किश मैडम को नागरिकता शिक्षा और नागरिकता कौशल का कार्य दिया गया है। उसके अंदर एक गतिविधि है भारतीयता को समझें, भारतीयता की समझ डेवलप करना। तो हम लोग बच्चों को आज राजस्थान राज्य अभिलेखागार लेकर आए हैं क्योंकि इतिहास की नींव पर ही वर्तमान सांस लेता है। इस उद्देश्य से हम कि इतिहास को, बच्चे अपने इतिहास को जानें, वहाँ के रिकॉर्ड्स, टेसिटोरियल गैलरी, ताम्रपत्र की गैलरीज, ये सारी गैलरीज बच्चों ने देखी। इसी उद्देश्य से हम बच्चों को लेके आए हैं। आप बच्चों से ही पूछिए कि उनको यहाँ आकर कैसा लगा और उन्होंने क्या क्या सीखा। जी जी जी, धन्यवाद मैम। तो इसके अलावा देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे विद्यार्थी भी हमारे साथ में इस समय यहाँ पर मौजूद है, जुड़े हुए हैं। उनसे भी जानते हैं कि उन्होंने क्या कुछ सीखा, क्या कुछ जाना आज यहाँ पर। नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रदीप सिंह है। तो आपने आज एज ए स्टूडेंट यहाँ पर क्या सीखा, क्या जाना? मैंने यहाँ पे अपने जो पूर्वजों के जो यहाँ पे पट्टे वगैरह है, जो उन्होंने लेख लिखे हैं, ताम्रपत्र वगैरह है, जो उनका रहन सहन था, वो युद्ध यहाँ पे कैसे लड़ा करते थे, उनको सारी यहाँ पे जो लिख रखा है वो मैंने सब देखा है यहाँ पे। और मुझे यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा, जो अंदर से मुझे ऐसे मतलब लग रहा था कि हाँ, मेरे पूर्वज मेरे सामने खड़े हैं और वो कितने बलिदान के साथ अपनी मतलब। जी जी, बताइए तो थोड़ा सा कोई। और मतलब आपने फर्स्ट टाइम देखा है ऐसा निदेशालय? नहीं, मैंने ऐसा अभिलेखागार? जी, मैंने ये फर्स्ट टाइम में देखा है, क्योंकि बीकानेर से आगे, मैं इस रोड से आगे बहुत बार जा चुका हूँ, पर मैंने यहाँ पे इतना ध्यान नहीं दिया। इस ट्रिप के माध्यम से आपको जाने का मिला। जी जी जी, धन्यवाद। देखिए इसके अलावा एक और भी स्टूडेंट है यहाँ पर। नमस्कार, आपका शुभ नाम? मोहम्मद अरशदुल्ला। तो आपको कैसा जानने का मिला, सीखने का मिला? आपने पहली बार ऐसी चीज़ें देखी हैं? यस, मैंने ऐसी चीज़ें पहली बार देखी थी और जब मैं यहाँ अंदर गया तो ऐसे लग रहा था कि मैं मानो हिस्ट्री के अंदर जा चुका हूँ, बहुत पहले जा चुका हूँ। यहाँ पर चीज़ों को ऐसे बनाया गया है कि बच्चे को देखने से सारी चीज़ें याद होती है। यहाँ पर जो लोग थे जो हमें बता रहे थे, वो भी बहुत अच्छी तरीके से हिस्ट्री को बता रहे थे। उन्होंने हमें कई राजा महाराजाओं के बारे में बताया, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। इतिहास हमेशा इतिहास, अब जैसे आप अपने घर पे लें, अपने घर पे दादा के, परदादा के, चाचा के, उनके बारे में आपको पता होगा तो और आगे का आप फ्यूचर यानी बढ़िया प्लान कर पाओगे। इतिहास पता है जब भी अपने फ्यूचर के बारे में उसे डिजाइन कर पाएंगे। ये बेटा ब्रिटिश पीरियड की किताबें हैं, इनके अंदर अपने देखेंगे महाराजा गंगा सिंह के सबके साइन हैं, राजाओं के, बड़े बड़े जो भी अपने अंग्रेजों के जो बड़े ऑफिसर्स हैं, अब गवर्नर जनरल थे, बड़े बड़े उनके जो अधिकारी थे ना अंग्रेजों के, उनके सबके इनमें साइन है, बड़ी बड़ी अच्छी किताबें हैं। ठीक है, ये बाहर यानी कि उस पर नहीं मिलती है, महत्वपूर्ण किताबें हैं। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 1539 में, और 1600 ईस्वी के आसपास 1599 में उनका देहांत हुआ। ठीक है, तो महाराणा प्रताप का 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, बहुत फेमस हुआ। मैं पीएम श्री राजकीय शार्दुल उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री यशपाल पवार जी सर को और कार्यक्रम प्रभारी कीर्ति मैडम और मनीषा मैम को धन्यवाद देता हूँ जो इस कार्यक्रम आयोजित किया। यहाँ पर हमने बहुत इतिहास के बारे में जाना और ताम्रपत्र के बारे में और औरंगजेब के हाथ के पंजे के निशान और क्या
अकबर के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में जाना, अभिलेखों के बारे में जाना, पुणे संधि के बारे में जाना, वो कितनी लंबी थी, क्या थी, उसके बारे में जाना। इसके साथ ही मैं यहाँ के अभिलेखागार के, राजस्थान के राज्य अभिलेखागार के निदेशक डॉक्टर नितिन गोयल जी को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने ये अभिलेखागार का भ्रमण करने के लिए हमें अनुमति दी। जी धन्यवाद। और आप क्या कुछ बताना चाहेंगे इस निदेशालय के अंदर आपने जो चीज़ें देखी, तो उसको देख के आपको कैसा लगा, क्या कुछ जानने को मिला? कि यहाँ पे काफ़ी मेहनत करके काफ़ी चीज़ें बनाई गई है। पहले के समय कैसे हिसाब किताब लिखे जाते थे, कैसे दिनांक लिखे जाते थे, कैसे रिकॉर्ड्स रखे जाते थे, इन सब चीज़ों के बारे में देखा है। और कैसे घर वगैरह या महल का जो भी ब्लूप्रिंट वगैरह रहता था, वो सब हमने यहाँ पे देखा है पहली बार, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारे यहाँ पे देखने का। राजस्थान राज्य के अभिलेखागार निदेशालय से हमारे साथ में निदेशक जी जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस प्रकार से इन ट्रिप्स के द्वारा बच्चों को जो है पुरानी संस्कृति के बारे में जो है समझाई दी जाती है, इसके अलावा उनको किस प्रकार की नॉलेज दी जाती है, और इस निदेशालय के द्वारा जो है लोगों को किस प्रकार से जो है पुरानी संस्कृति, पुरानी चीज़ों के बारे में और इतिहास के बारे में बताया जाता है। नमस्कार सर, आपका SSS न्यूज़ पर स्वागत है। तो ये जो निदेशालय है, ये जो संग्रहालय है, इनमें किस तरीके की जो चीज़ें हैं उनको रखा गया है? थैंक यू सुमिष्टा। राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना लगभग 1955 में हुई, और आज़ादी के बाद ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट था जिसके अंतर्गत रियासतों के टाइम के अंदर जो रिकॉर्ड क्रिएट किया गया, उस रिकॉर्ड को आज आम जनता तक पहुंचाने के लिए इस संस्थान को क्रिएशन किया गया। निदेशालय बीकानेर में और अन्य ब्रांचें भी हैं, जैसे हर संभाग पर, अलवर, जोधपुर, जयपुर। बेसिक पर्पज़ इसका ये था कि हमारे इतिहास के अंदर जो चीज़ डॉक्यूमेंटल बेस्ड है, दस्तावेजी है, उसको संरक्षित किया जाए ताकि आने वाली जनरेशन को हमारे इतिहास को जानने के लिए पुख्ता पुष्ट प्रमाण उपलब्ध हो पाए। ये इस विभाग की मूल व्यवस्था है, जिसके द्वारा मैं ये कहूँगा कि PM श्री शार्दुल स्कूल है, वो एक बहुत ही पुराना स्कूल है। मेरे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो ये कहते हैं कि साहब हम तो शार्दुल स्कूल के स्टूडेंट रहे हुए हैं, और आज वो बड़े बड़े पदों के ऊपर हैं, समाज निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। PM श्री स्टेटस मिलने के बाद स्कूल की जो गतिविधियाँ हैं, वो मैंने देखा कि अखबारों के माध्यम से और उनके स्टाफ के माध्यम से डे बाई डे बड़ी एक्सपेंड हो रही हैं। और मेरा ये मानना है कि किसी भी सरकारी संस्था के लिए, चाहे वो स्कूल है और चाहे कोई और है, उसकी प्रासंगिकता ये है कि वो जनता के बीच में अपनी उपयोगिता को कैसे सिद्ध करता है। और शार्दुल स्कूल दिन प्रतिदिन मुझे लग रहा है इस उद्देश्य के अंदर तेज़ी गति से बढ़ रहा है, अपने प्रिंसिपल डॉक्टर पवार जी के माध्यम से और उसके मेधावी स्टाफ के माध्यम से, दोज हु आर वर्किंग देयर। और ये चाहते हैं कि स्कूल की बाउंड्री सिर्फ स्कूल तक ही सीमित ना रहे, उसकी रीच जो है, उसका इंडक्शन है, उसकी आउटरीच है ना, वो डे बाय डे एक्सटेंड करे। और मैं इस माध्यम से देना चाहूँगा कि अगर शार्दुल स्कूल अपने स्कूल के अंदर बाकी स्कूलों की तरह अगर हेरिटेज सोसाइटी या हिस्ट्री सोसाइटी ओपन करता है, सो आर्काइव्स इज़ ऑलवेज रेडी टू हैंड ऑन हैंड सपोर्ट दैम। अभिलेखागार के अंदर जो रिकॉर्ड रखा है उसको डिजिटाइजेशन हमने करवाया है। अभिलेखागार के अंदर पिछले 10 सालों के अंदर उसमें डिजिटाइजेशन जैसी चीज़ जो नई आधुनिक तकनीक है उसको किया है। इस नेट रिकॉर्ड को हमने वेबसाइट के ऊपर भी, जो हमारी रिम्स पोर्टल और RSAD हमारी राजस्थान gov.in वेबसाइट है, उसके माध्यम से भी हमने स्कॉलर्स को जो उस भाषा को पढ़ना जानते हैं उनको ऑन द हाउस, इन हाउस इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध करवाने का एक समुचित प्रयास किया है। इसके माध्यम से देखिए क्या होता था कि पहले स्कॉलर्स यहाँ आता था, पर जो फॉरेनर में है या बीकानेर से दूर कहीं है, तो उसको आवागमन के अंदर वो व्यय ना करना पड़े और वो घर बैठे इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से उनको पढ़ सके। इसके लिए हम लोगों ने एक प्रयास प्रारंभ किया है। और रही बात इसकी कि जो आप ट्रिप्स कहना चाह रहे हैं, वो ट्रिप्स के पीछे एक यही है कि हम ये मानना चाहते हैं कि इतिहास के प्रति, हेरिटेज के प्रति जो चेतना है वो स्कूली विद्यार्थियों के अंदर स्कूल टाइम से ही परिवर्तित की जाए, उनमें अभिवर्धित पैदा की जाए। इससे ये लाभ होगा कि हम लोग उनके अंदर जब तक वो मूल धारा के अंदर आएंगे तब से वो उस चेतना को समान रखेंगे और उस जो लर्न उन्होंने किया है उसको वो इम्प्लीमेंट करने की पोजीशन में भी होंगे, उसमें अभिवृद्धि करने की भी पोजीशन में होंगे। आज की बड़ी तस्वीर में बस इतना ही। मैं सुमिता बिश्नोई, कैमरामैन सुमित बिश्नोई के साथ में बीकानेर से। धन्यवाद। इसी तरीके की खबरों से जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए